हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग कोलिनियरिटी चेक करने का एकदम यूनिक मेथड सीखेंगे यार। ठीक है, जिसको बोलते हैं कि स्लोप मेथड। ठीक है, टी छूट गया, देखो स्लोप मेथड। ठीक है, क्या होता है, देखो डिस्टेंस फार्मूला तुम्हें पता है, डिस्टेंस फार्मूला से कैसे कोलिनियरिटी चेक करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल सिलेबस से ही कट गया। ठीक है, ये भी कोलिनियरिटी चेक करने के लिए यूज होता था। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के जीरो से इक्वेट कर दो। ठीक है, और एक होता है कि यार पॉइंट्स है, पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट करके देख लो, अगर सारे पॉइंट्स एक लाइन में आ रहे हैं तो कोलिनियर है, अदरवाइज कोलिनियर नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं स्लोप मेथड की। ठीक है, तो देखो मान लो जैसे 3 पॉइंट दे रखा है और चेक करके बताओ कि कोलिनियर है कि नहीं। नॉर्मल मेथड तुम्हें पता है कि कितना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो स्लोप मेथड क्या होता है कि जैसे हमारे पास 3 पॉइंट दे रखा है, ए x1 y1, बी x2 y2 और सी x3 y3। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ए और बी के बीच का, ठीक है, ए और बी के, ए और पॉइंट ए और बी में तुम्हें y का डिफरेंस निकालना है, y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2। इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, जो भी वैल्यू आएगा वही काम तुम्हें यहाँ बी और सी के लिए भी करना है। ठीक है, पॉइंट बी और सी में y का डिफरेंस उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे, x के डिफरेंस को डिनोमिनेटर में लिखेंगे। जो तुम डिफरेंस निकालोगे तुम y1 माइनस y2 लिखो या y2 माइनस y1 लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, नोट क्या करना है, अगर तुमने y1 माइनस y2 लिखा है तो डिनोमिनेटर में फिर इसी साइड से x1 माइनस x2 लिखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि न्यूमरेटर में y1 माइनस y2 लिख दिया और डिनोमिनेटर में x2 माइनस x1 लिख दिया, तब गलत हो जाएगा। सेम साइड से चलना है, या तो इधर से चलो या तो इधर से चलो, या इसमें से इसको माइनस करो या इसमें से इसको माइनस करो। ठीक है, अब वही काम हम यहाँ पे बी और सी के लिए भी करते हैं, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 और बाई x2 माइनस x3। ठीक है, तो यहां भी कुछ वैल्यू आएगा। अगर ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल आ जाए, अगर ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल आ जाए तो पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हमने ए और बी में निकाला ये वाला काम, यहां पे बी और सी में किया, यही काम हम ए और सी में भी कर सकते थे। ठीक है, ए और सी में y1 माइनस y3, y1 माइनस y3 बाई x1 माइनस x3। ठीक है, यहां भी कुछ वैल्यू आएगा, तो तीनों ही केस में यार ये वैल्यू बराबर आएगा। तो हमें तीनों करना जरूरत नहीं, सिर्फ कोई दो कर लो, या तो ये दोनों निकाल लो, ये दोनों निकाल लो, कोई भी, मतलब 3 पॉइंट में से कोई भी 2 पॉइंट उठा लो। ठीक है, एक बार इन दोनों का निकाल लो, एक बार इन दोनों का निकाल लो। ठीक है, एग्जाम्पल से समझो, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, कोलिनियरिटी वाले में भी यार 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्या होता है कि 3 पॉइंट्स दे रखा होता है और चेक करके बताओ कि ये कोलिनियर है कि नहीं है। दूसरा टाइप क्या बनता है कि 3 पॉइंट्स दे रखा होता है और बोलता है कि पॉइंट्स कोलिनियर है, के की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, तो 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। देखो, जैसे हमें चेक करके बताना कि आर द फॉलोइंग 3 पॉइंट्स कोलिनियर और नॉट। ठीक है, तो सीधे सीधे 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 किया और 2 माइनस 7 किया, 2 माइनस 7, इसको हम लोग मन में ओरली भी कर सकते हैं। 7 माइनस 2 ये हो गया 5, 2 माइनस 7 हो गया -5, ये कट के आ गया -1। फिर यहाँ पे 2 माइनस 5 किया, 2 माइनस 5 और 7 माइनस 3, 7 माइनस 3, तो 2 माइनस 5 हो गया -3, 7 माइनस 3 हो गया 4। देखो ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं आई, तो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, नो। ठीक है, और हमें जैसे इन दोनों का निकाला, इन दोनों का कोई जरूरी नहीं है, तुम इन दोनों भी निकाल के देख लो क्या आएगा। 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 और 2 माइनस 3, 2 माइनस 3, 7 माइनस 5 क्या हो गया 2 और 2 माइनस 3 क्या हो गया -1। देखो कोई भी बराबर नहीं है, तो हमें इतना नहीं निकालना, सिर्फ 2 निकाल लो, दोनों का वैल्यू अगर बराबर नहीं आया तो कोलिनियर नहीं है। ठीक है, और अगर कोलिनियर हो रहा होगा, जिस केस में कोलिनियर हो रहा होगा तो ये तीनों वैल्यू सेम आएगी। ठीक है ना, चेक करते हैं अभी। इसके बाद अगला, आर द फॉलोइंग 3 पॉइंट्स कोलिनियर, तो अगेन वही 11 माइनस 9, 11 माइनस 9 बाई 4 माइनस 2। ठीक है, क्या आ गया, 11 में से 9 गया 2, 4 में से 2 गया 2, ये 2/2, ये आ गया 1, और 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 और 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 क्या, 9 माइनस 1 8 हो गया, 2 माइनस 3 हो गया -1। ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, तो ये सारे पॉइंट्स भी कोलिनियर नहीं है, नो। ठीक है, इसके बाद अगला, आर द फॉलोइंग 3 पॉइंट्स कोलिनियर, वही काम कर लो। 21 माइनस 29, 21 माइनस 29 बाई 5 माइनस 7, यहाँ पे आ गया -9 बाई -2, ये कट गया। ठीक है ना, 21 ये आ जाएगा। ठीक है, 21 माइनस 29 करेंगे, सॉरी 8 आएगा यार, -8 और माइनस माइनस कट गया, 2 से कटेगा, ये 4 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यही काम यहाँ क्या, 29 माइनस 9, 29 माइनस 9 बाई 7 माइनस 2, तो 29 माइनस 9 ये हो गया 27 माइनस 2 हो गया 5, 5 से कट जाएगा ये 4 बार में। देखो ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो गया, तो कंफर्म है 100% कि ये कोलिनियर ही होगा। तुम्हें अगर और डाउट हो रहा है तो तुम यहाँ पे भी ये वाला चेक कर लो, हमने इन दोनों में किया, इन दोनों में किया, तुम यहाँ भी करके देखो 4 ही आएगा, कर लो। देखो करते हैं, 21 माइनस 9, 21 माइनस 9 बाई 5 माइनस 2,
5 माइनस 2, 21 माइनस 9 क्या हो गया 12, 5 माइनस 2 क्या हो गया 3, 3 से कट जाएगा 4 बार में, देखो 4 आ गया। अगर ये वैल्यू सेम आ गई तो कोलिनियर, अदरवाइज कोलिनियर नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला क्वेश्चन दे रखा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के आर द फॉलोइंग पॉइंट्स कोलिनियर। इस बार के की वैल्यू निकालनी है, के की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि पॉइंट्स कोलिनियर हो जाए मतलब है, ठीक है। पॉइंट्स कोलिनियर होने के लिए क्या होना पड़ेगा, यहां पे जो डिफरेंस आएगा और यहां पे वो बराबर आना चाहिए। जैसे देखो फॉर, तो थ्योरी तो हमें लिखना नहीं है, फॉर पॉइंट्स टू बी कोलिनियर, ठीक है, 1 - 3 बाई 2 - 6, इसका जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है, और 3 - के बाई 6 - 10, ठीक है, ये जो भी वैल्यू आएगा ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो समझाने के लिए इतना बोलना पड़ रहा है, नहीं तो हम लोग सीधे क्या करेंगे, 1 - 3 बाई 2 - 6 इज इक्वल टू 3 - के बाई 6 - 10। कोलिनियर कब होगा, जब ये दोनों आपस में बराबर होगा, तो दोनों को बराबर करके ही लिखेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से के का वैल्यू मिल जाएगा, 1 - 3 हो गया -2, 2 - 6 हो गया -4, 3 - के हो गया 6 - 10 हो गया -4, ठीक है। तो ये -4 तो सीधा सीधा ऐसे ही कट गया, बचा -2 इज इक्वल टू 3 - के, ये के इधर आ गया और 3 + 2, तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, के का वैल्यू हो गया 5, यानी के का वैल्यू अगर 5 होगा तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएगा, ये रहा 5, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए यार, एक दो क्वेश्चन मैंने और ले लिया है। इफ द पॉइंट दिस आर कोलिनियर, अगेन दे रखा है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, एक्स का क्या वैल्यू होगा, तो कोलिनियर है तो 2 - x बाई 1 - -1 इज इक्वल टू x - 3। देखो अब यहाँ पे यूज़ होगा, अगर हम यहाँ पे x - 3 करेंगे तो इसमें भी एक वेरिएबल आ जाएगा। हम यहाँ से हमने इन दोनों का डिफरेंस निकाला, ठीक है, ये काम हमने स्लोप यहाँ पे निकाला। अब हम इन दोनों को ना लेके हम इन दोनों को ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि इन दोनों में नंबर है, तो ये तो पूरा एक्चुअली में पूरा सॉल्व हो जाएगा ना, तो 2 - 3 बाई 1 - 2, ठीक है। बात बराबर है, जब कोलिनियर है तो हर साइड से हर तरह से वैल्यू सेम आने वाला है, तो उसको सेलेक्ट करते हैं जो कंफर्टेबल हो, ठीक है, जिसमें कैलकुलेशन कम से कम कैलकुलेशन हो रहा हो। अब अगर तुम ये कर देते x इज इक्वल टू x - 3 बाई -1 - 2, तो अब देखो इन दोनों को इक्वेट करके सॉल्व करते तो तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह वगैरह का चक्कर पड़ता, ठीक है, क्योंकि इसमें भी वेरिएबल आ गया, तो हम लोग इसको फॉलो करेंगे। तो 2 - x बाई 1 - -1, तो ये 1 + 1 2 हो गया, और 2 - 3 क्या हो जाएगा -1, 1 - 2 क्या हो जाएगा -1, ये माइनस माइनस कट गया, तो 2 - x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, और 2 - 2 इज इक्वल टू x हो गया, तो x का वैल्यू आ जाएगा 0, ठीक है। तो x का वैल्यू 0 ये रहा, ठीक है। तो आई होप कि यार समझ में आ गया होगा तुम्हें कि कोलिनियरिटी चेक कैसे करते हैं, इसको बोलते हैं यार स्लोप मेथड, और मजा भी आया होगा और कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। और अगर अच्छा लगा तो यार वीडियो कमेंट करके जरूर से बता देना, और अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हो तो यार बता दे भाई तुम्हें कि हमें हमारे चैनल पे क्लास 10 की पूरे RS अग्रवाल बुक से ऑल 19 चैप्टर्स रिकॉर्ड होकर अपलोड हो चुके हैं, जाओ जाके देखो, ठीक है। चलो बाय बाय, और न्यू हो तो यार सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।